कहानी की शुरुआत में हमें ज़मीन पर बने अजीब अजीब गड्ढे दिखाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में अपने आप बन गए थे। कई जगहों पर ज्वालामुखी का लावा फूटता है और इन्हीं गहराइयों से ज़मीन के अंदर रहने वाले भयानक क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दुनिया की लगभग 90% आबादी खत्म हो जाती है। इंसान पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन क्रिएचर्स को मार सकें, लेकिन वे इसमें पूरी तरह नाकाम रहते हैं। तभी इंसानों को यह पता चलता है कि ये क्रिएचर्स 8000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं आ सकते। अपनी जान बचाने के लिए बचे खुचे इंसान 8000 फीट से ऊपर की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, जहां जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता है। इंसान छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में इन्हीं ऊंचाइयों पर रहने लगते हैं, जिन्हें एलिवेशन कहा जाता है। यही वो जगह है जहां रीपर्स यानी ये क्रिएचर्स नहीं आ सकते। इन्हीं कम्युनिटीज़ में एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम हंटर है। हंटर अपनी कम्युनिटी का इकलौता बच्चा होता है, जिस वजह से वह अक्सर बहुत बोर रहता है। एक दिन वह 8000 फीट की तय सीमा से नीचे उतर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई रीपर मौजूद है। रीपर हंटर पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए हंटर पूरी ताकत से भागता है और जैसे तैसे 8000 फीट की लाइन को पार करके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वह उस सीमा को क्रॉस करता है, रीपर रुक जाता है और हंटर की जान बच जाती है। जब हंटर के पिता विल को यह पता चलता है कि उसका बेटा नीचे गया था, तो वह उसे सख्त डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कभी नीचे मत जाना। विल बताता है कि इन्हीं रीपर्स की वजह से उसने अपनी पत्नी यानी हंटर की मां को खो दिया था और अब वह अपने बेटे को भी खोना नहीं चाहता। ऊपर से हंटर को सांस लेने में भी तकलीफ रहती है। दरअसल हंटर को लंग डिजीज है। हंटर सफाई देते हुए कहता है कि वह बस नीचे दूसरे लोगों को देखने गया था। इस पर विल उसे चेतावनी देता है कि आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अगली सुबह विल अपने दोस्त के साथ शिकार के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रोफेसर नीना से होती है। नीना एक साइंटिस्ट है और पिछले कई सालों से ऐसी गोली बनाने की कोशिश कर रही है जिससे रीपर्स को मारा जा सके। नीना के पास रीपर का एक कवच और उसकी खाल होती है। वह उस पर अलग अलग तरह की गोलियों से टेस्ट करती है ताकि कोई ऐसी गोली बनाई जा सके जो उस कवच को भेद कर रीपर को मार सके। लेकिन अब तक वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर विल अपने बेटे हंटर को लेकर बेहद परेशान होता है। हंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन फिल्टर्स लगभग खत्म हो चुके होते हैं। विल के पास सिर्फ एक आखिरी फिल्टर बचा होता है। अब उसके पास नीचे जाकर किसी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से नए ऑक्सीजन फिल्टर्स लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी सिलसिले में विल प्रोफेसर नीना के पास जाता है और उससे कहता है कि वह भी उसके साथ चले, लेकिन नीना साफ साफ मना कर देती है। विल पीछे हटने वाला नहीं होता। जब वह नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसकी दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करती है। आखिरकार विल उसकी बात मान लेता है और दोनों नीचे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रोफेसर नीना इन्हें देख लेती है। असल में वह पहले से ही इन्हीं का इंतजार कर रही होती है। नीना भी इनके साथ जाना चाहती है ताकि नीचे मौजूद लैब में जाकर ऐसी गोली बना सके जिससे रीपर्स यानी उन खतरनाक क्रिएचर्स को मारा जा सके। नीना के पास एक खास कंपास भी होता है जो रीपर के आसपास आते ही इन्हें अलर्ट कर देता है। जैसे जैसे ये लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें वहां मिलिट्री की कई गाड़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ इन्हें काफी सारा असला बारूद भी मिलता है। आगे चलकर ये लोग एक स्की एरिया में पहुंच जाते हैं जहां से लिफ्ट के जरिए आगे निकलना होता है। लेकिन यहाँ पहले से ही एक रीपर मौजूद होता है जो इन्हें देख लेता है। रीपर को देखते ही विल और नीना अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि विल की साथी लिफ्ट को चालू करने की कोशिश करती है। तभी रीपर तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वह रीपर पर ग्रेनेड से हमला करती है। जोरदार धमाके के बावजूद रीपर जिंदा रहता है। किसी तरह वह लिफ्ट को चालू कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर की ओर जाकर लिफ्ट के ऊपर जंप कर जाती है। विल उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन नीचे मौजूद रीपर लिफ्ट की केबल को जोर जोर से हिलाने लगता है। केबल टूट जाती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए तीनों को तेजी से ऊपर की तरफ भागना पड़ता है। कुछ ही देर में ये एक बार फिर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां रीपर्स नहीं आ सकते। इसी वजह से इन तीनों की जान बच जाती है। रात बिताने के लिए ये लोग एक घर में रुकते हैं। पूरी रात वहीं रुकने के बाद अगली सुबह ये लोग एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं।
विल इन्हें उन टनल्स और माइंस में ले जाता है जहां वह पहले काम किया करता था। ये माइंस 8,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई होती हैं और काफ़ी गहरी होती हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि प्रोफेसर नीना के पास मौजूद कंपास इन माइंस के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन नीना यह बात विल और उसकी साथी को नहीं बताती। तीनों लगातार माइंस के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता बंद है। मजबूरी में उन्हें एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता चुनना पड़ता है जो बेहद खतरनाक होता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वे उस रास्ते से गुजरते हैं और टनल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक रीपर मौजूद होता है जो इन्हें महसूस कर लेता है। रीपर उन्हें मारने के लिए पीछा करने लगता है। विल उस पर गोलियां चलाता है लेकिन रीपर की खाल इतनी मोटी होती है कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद वे रीपर पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। धमाके से रीपर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है और इसी दौरान इन्हें एक बेहद संकरा रास्ता दिखाई देता है। तीनों उस रास्ते के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर होते हैं रीपर अपनी पूंछ उनकी तरफ भेजता है जो जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही होती है। उसी पूंछ से वह तीनों को मार सकता था, लेकिन तभी विल जलती हुई माचिस दूसरी दिशा में फेंक देता है। रीपर का ध्यान उधर चला जाता है और तीनों रेंगते हुए उस संकरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे आगे विल की दोस्त होती है। जैसे ही वह उस संकरे रास्ते से बाहर निकलती है वहां पहले से मौजूद रीपर उस पर हमला कर देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। किसी तरह विल और नीना वहां से निकलकर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। यह इलाका 8,000 फीट से ऊपर होता है, इसलिए यहाँ कोई भी रीपर मौजूद नहीं होता। कभी इस जगह पर लोग रहा करते थे लेकिन अब यह पूरी तरह सुनसान हो चुकी होती है। दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता है। वहीं प्रोफेसर नीना विल को बताती है कि रीपर्स के शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है। अगर सही केमिकल्स के मिश्रण से एक खास तरह की गोली बनाई जाए तो उनके इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नीना बुलेट पर खास केमिकल कॉम्बिनेशन लगाकर रीपर की स्किन पर फायर करती है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वह विल से कहती है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बेटे को ऑक्सीजन फिल्टर की ज़रूरत है और उसे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। विल गाड़ी से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान एक रीपर लैब के अंदर घुस आता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन उसने अब तक ट्राई ही नहीं किए हैं। वह जल्दी जल्दी एक नया मिक्सचर तैयार करती है और उसे बुलेट पर लगा देती है। दूसरी तरफ हमें विल दिखाया जाता है जो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी का टायर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और गाड़ी पलट जाती है। विल बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पास ही रीपर की आवाज़ सुनाई देती है। वह गाड़ी के अंदर फंसा होता है। किसी तरह वह विंडशील्ड तोड़कर बाहर निकलता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन रीपर लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। रीपर की स्पीड बेहद ज्यादा होती है। विल समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत करीब है। जैसे ही रीपर उस पर हमला करने वाला होता है तभी एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वह गोली रीपर को लगते ही जोरदार ब्लास्ट के साथ उसे मार देती है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर नीना ने चलाई होती है। दरअसल लैब में बनाया गया उसका आखिरी केमिकल कॉम्बिनेशन कामयाब हो गया था। इसके बाद दोनों उस रीपर की डेड बॉडी के पास जाते हैं जो ब्लास्ट होकर नष्ट हो चुका होता है। इसके बाद नीना और विल अपने इलाके की तरफ लौटते हैं। रास्ते में जितने भी रीपर्स सामने आते हैं प्रोफेसर नीना उन्हें अपनी खास बुलेट से ब्लास्ट कर देती है। अपने इलाके में पहुंचकर नीना एक पायरेट फ्लैग ऊपर करती है जिसे दूर दूर तक मौजूद सभी सर्वाइवर्स देख लेते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि अब रीपर्स को मारने का तरीका मिल चुका है। धीरे धीरे सभी सर्वाइवर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अब नीना, विल और बाकी लोग मिलकर बड़ी संख्या में बुलेट्स तैयार करते हैं और उन पर वही खास केमिकल लगाते हैं ताकि रीपर्स का पूरी तरह खात्मा किया जा सके। इसके बाद हमें अलग अलग जगहों पर जोरदार ब्लास्ट दिखाई देते हैं जो इस बात का संकेत है कि अब इंसान रीपर्स पर भारी पड़ने लगे हैं। आखिरी सीन में प्रोफेसर नीना और विल एक टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखते हैं। वहां उन्हें अपनी ऑर्बिट में 3 हरे रंग के मेटियोराइट्स दिखाई देते हैं जो शायद एलियन शिप्स हो सकते हैं। शायद अब एलियंस खुद धरती पर उतरकर इंसानों का सामना करने आ रहे हों, यानी असली जंग अब शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।